नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा के एससीएल की खदान में हादसे का दौर जारी। गेवरा खदान में बीईएमएल कंपनी का डंपर पलटा, ऑपरेटर बाल बाल बचा। एससीएल की गेवरा परियोजना में प्रथम पाली सुबह बीईएमएल कंपनी के 60 टन का डंपर कोल्ड स्टॉक के पास अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना में डंपर ऑपरेटर त्रिभुवन बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि डंपर ऑपरेटर त्रिभुवन गेवरा खदान से कोल्ड स्टॉक में कोयला लोड करने सुबह प्रथम पाली में जा रहा था। उसी दौरान डंपर प्लेन रोड में अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना में ऑपरेटर त्रिभुवन को मामूली चोट लगी है। घटना की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई है। उसके बाद मौके पर अधिकारी पहुंचे। एससीएल की खदानों में सुरक्षा को लेकर लाखों रुपए खर्च किया जा रहा है, लेकिन हादसे नहीं रुक रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने किया गोकुल नगर और बेला गौठान का निरीक्षण। मंत्री ने गौठान में हो रहे आजीविका संवर्धन के कार्यों की सराहना। स्कूल शिक्षा व जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बुधवार को कोरबा ब्लॉक के ग्राम पंचायत बेला और नगर निगम क्षेत्र के गोकुल नगर में स्थित गौठानों का निरीक्षण किया। प्रभारी मंत्री ने गौठानों में हो रहे विभिन्न आजीविका संवर्धन के कार्यों का अवलोकन किया। डॉक्टर टेकाम ने बेला गौठान में किए गए कार्यों और महिला समूहों द्वारा किए जा रहे विभिन्न गतिविधियों की सराहना की। बेला गौठान निरीक्षण के दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि राज्य शासन द्वारा महत्वाकांक्षी नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना अंतर्गत ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गांव में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने गांव की महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। डॉक्टर टेकाम ने बेला गौठान में स्व सहायता समूह की महिलाओं और समिति प्रबंधन से भी बात की। उन्होंने समूह की महिलाओं द्वारा की जा रही मशरूम उत्पादन और उनसे होने वाले मुनाफा की बात सुनकर समूह की महिलाओं की तारीफ और सराहना की। डॉक्टर टेकाम ने गौठान में वर्मी टैंक, मशरूम उत्पादन, कड़कनाथ मुर्गी पालन शेड, एल्जोला उत्पादन, मिनी राइस मिल और चारागाह का अवलोकन किया। इस दौरान महापौर राजकिशोर प्रसाद, कटघोरा विधायक पुरुषोत्तम कंवर, पाली तानाखार विधायक मोहित किरकिट्टा, पार्षद सुरेंद्र जायसवाल सहित कई जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक व जिला प्रशासन की तरफ से कलेक्टर किरण कौशल, एसडीएम कोरबा सुनील नायक, पशुपालन उद्यानिकी, कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बाबा गुरु घासीदास जयंती गुरु पर्व इस बार कोविड के कारण 3 दिन की जगह केवल 1 दिवसीय आयोजन होगा। ट्रांसपोर्ट नगर स्थित सतनाम प्रांगण में गुरु घासीदास जयंती की तैयारी पूरी। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल होंगे शामिल। कोरोना संक्रमण का असर जनजीवन से लेकर तीज त्योहार जयंती पर पड़ रहा है। यही कारण है कि 18 दिसंबर को मनाया जाने वाला संत बाबा गुरु घासीदास जयंती 3 दिन की जगह केवल 1 दिन होगा। ट्रांसपोर्ट नगर स्थित सतनाम प्रांगण में जयंती को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। साफ सफाई रंग रोगन किया गया। कोरबा सतनाम कल्याण समिति के सचिव घोरेलाल बंजारे ने बताया कि कोविड-19 के कारण इस बार जयंती समारोह का 1 दिवसीय आयोजन हो रहा है। गुरु घासीदास जयंती का गुरु पर्व इस वर्ष 1 दिवसीय है और 18 दिसंबर को ही मनाया जाएगा। कार्यक्रम होगा हमारा आरंभ 10 बजे से और रात्रि 10 बजे तक चलेगी। तो 3 दिवसीय का कार्यक्रम इस साल कैंसिल करने के पीछे एक सूत्री कार्यक्रम ये है कि कोरोना काल कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए, है ना, विशेष ध्यान में रखते हुए हम लोग एक दिवसीय जयंती कार्यक्रम को रखे हैं। देखिए, तैयारी तो अभी बहुत जोरों से चल रहा है। रंग रोगन का काम चल रहा है, पुताई का काम चल रहा है, साफ सफाई का काम चल रहा है और हम अभी इस स्तर पर काम कर रहे हैं। सफाई के साथ साथ पूरा लोगों को जोड़ने के लिए, मतलब कार्यक्रम में बुलाने के लिए भी, इसमें भी प्रसार प्रचार में हम लगे हुए हैं। भीड़ को तो हम बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं क्योंकि कोविड-19 को हमको पालन करना है, पर लोगों की आस्था है तो भीड़ बढ़ेगी। आस्था के चलते लोग आएंगे, जरूर भीड़ बढ़ेगी। सैनिटाइजर वो मास्क सब चीज़ की व्यवस्था रहेगा। जयंती में प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, महापौर राजकिशोर प्रसाद होंगे शामिल। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार की रिपोर्ट। रेत रॉयल्टी के नाम पर हो रहा अवैध वसूली। पार्षद व ट्रैक्टर मालिकों ने कलेक्टर से की शिकायत। 3 दिनों के भीतर मांग पूरी नहीं होने पर काम बंद की दी चेतावनी। कोरबा शहर के मोती सागर पारा और
गिरवा रेत घाट खदान में ठेकेदार द्वारा अवैध वसूली की जा रही है। रेत रॉयल्टी के नाम पर अवैध वसूली के खिलाफ वार्ड पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है। इसकी शिकायत कलेक्टर से की गई है। नगर पालिक निगम क्षेत्र के मोती सागर पारा और गिरवा रेत घाट खदान में ठेकेदारों द्वारा अवैध वसूली की शिकायत पार्षद रवि सिंह चंदेल और सुफल दास द्वारा की गई है। उनका आरोप है कि ट्रैक्टर का सरकारी रेत 3 घन मीटर का 431 रुपए लोडिंग सहित है, लेकिन ठेकेदारों द्वारा अवैध रूप से 700 रुपए रॉयल्टी व 200 रुपए लोडिंग मिलाकर 900 रुपए की वसूली की जा रही है। इधर पार्षदों ने 3 दिनों के भीतर अवैध वसूली बंद नहीं किए जाने पर पार्षद व ट्रैक्टर मालिक द्वारा संयुक्त रूप से काम बंद हड़ताल की चेतावनी दी है। हमारी पहली मांग ये है कि जो सरकारी रेट निर्धारित किया गया है उसी रेट में हमसे पैसा लिया जाए। 700 रुपए रॉयल्टी का पैसा लेते हैं और 200 रुपए मैं लेबर को देता हूँ और इसके बाद 100 रुपए ड्राइवर का, 400 रुपए डीजल खर्चा और इसके बाद मार्केट में हमको मजबूरी में 1200 में बेचना पड़ा। मेरे घर से पैसा जा रहा है। इसलिए हमारा यही निवेदन है कि रॉयल्टी का जो सरकार का निर्धारण किया गया है रेट, उसी रेट में ठेकेदार पैसा ले, अन्यथा हम कल ट्रैक्टर को बंद कर देंगे। ट्रैक्टर वालों की तकलीफ तो एक तरफ है भैया। हम आप लोग देख रहे होंगे, हम लोग जो है स्लम बस्ती से आते हैं। हमारे स्लम बस्ती में अभी प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है। उस पर जो है ट्रैक्टर वाले मजबूरीवश इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई उनको वहाँ जब 900 रुपये रॉयल्टी के पर्ची के लिए 900 रुपये खर्च करके एक ट्रैक्टर रेती मिल रहा है, उसके ऊपर में वो डीजल भरवा रहे हैं, उसके ऊपर में लेबर को दे रहे हैं, तो भाई वो तो जो है महंगा लगाएंगे। 1500 से 2000 रुपये पर ट्रैक्टर रेती जो है आम जनता को पड़ रही है। उसमें जो है अगर 2-2 हज़ार रुपये ट्रैक्टर का रेती लेगा हितग्राही जो है, तो कहाँ पर से जो है उसको जो है बना पाएगा। आज जो है सीधी सी बात है कि इन ठेकेदारों की मनमानी के बदौलत और इस मनमानी में कहीं न कहीं हमारे जिला के संबंधित अधिकारी, खनिज विभाग के संबंधित अधिकारी, इनकी मिलीभगत के कारण ये हो रहा है। क्या इनको नहीं पता कि 900 रुपये वहाँ पर जो है लिया जा रहा है, 291 रुपये रॉयल्टी पर्ची है, यानी टोटल 491 रुपये बनता है, जिस पर वो 900 रुपये ले रहा है। 700 रुपये नकद लेता है, लोडिंग आप खुद करो बोलता है, पता है। लेकिन जो है ये जो है सिर्फ और सिर्फ जो है अपनी मोटी कमाई के कारण, मैं इल्ज़ाम लगाने में कोई दिक्कत नहीं है मेरे को कि खनिज विभाग के जो भी संबंधित अधिकारी हैं, इनके कारण जो है आज जो है आम जनता और ट्रैक्टर वाले तकलीफ में है। अगर 3 दिन, हम 3 दिन का अल्टीमेटम दिए हैं सभी पार्षद और ट्रैक्टर के मालिकगण, 3 दिन के अंदर इन पर कार्रवाई नहीं होता है या सरकारी रेट पर रेती नहीं मिलता है, तो हमको मजबूरन काम बंद हड़ताल पर ट्रैक्टर वालों के साथ बैठना पड़ेगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888।
7067299991 9981510543। दिशा मोबाइल 0 डाउन पेमेंट, बजाज फाइनेंस कराने पर 5,000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर। सैमसंग फाइनेंस ऑल ओवर इंडिया। फाइनेंस अब बिना किसी दूरी के किसी भी पते वालों को फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल पर 5% से 20% तक डिस्काउंट। अब लाएं कोई भी पुराना मोबाइल और पाएं 500 से 10,000 तक एक्सचेंज एक्स्ट्रा बोनस। ओप्पो, वीवो, नोकिया, रेडमी, रियलमी के मोबाइल सबसे कम दाम में। हमारा पता शारदा विहार, रेलवे क्रॉसिंग के सामने, विश्वकर्मा फर्नीचर के बगल में, पावर हाउस रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9753018500 8253008253। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स एवं सहेली लेडीज ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश की सभी प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं। बैंगल्स, नेकलेस, पायल, बिछिया इत्यादि। साथ में हमारे प्रतिष्ठान में ब्यूटी पार्लर भी संचालित है, जहां पार्लर की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेहंदी, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, दुल्हन मेकअप, हेयर कटिंग इत्यादि। हमारा पता शॉप नंबर 3, महानदी विस्तार कॉम्प्लेक्स, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9907690791 8982819053। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म, सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा जिले में लगभग 50 करोड़ का धान खुले में रखा हुआ है। ज्यादा बारिश हुई तो खराब होने की आशंका। अफसरों की लापरवाही से उठाव में देरी। बेमौसम बारिश ने किसानों की बढ़ाई परेशानी। कोरबा में बेमौसम बारिश की वजह से सबसे अधिक प्रभाव धान खरीदी पर पड़ा है। अधिकांश केंद्रों में गिने चुने किसान ही धान बेचने पहुंचे। अभी तक धान का उठाव शुरू नहीं हुआ है। लगभग 50 करोड़ रुपए का धान खुले आसमान के नीचे रखा हुआ है। समितियों ने तिरपाल से ढका है, लेकिन अधिक बारिश होने पर धान के भीगने का डर बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात की वजह से दक्षिण से नमी युक्त गर्म हवा व पूर्व से शुष्क हवा आ रही है। ठंडी हवा चलने से गर्म कपड़े पहनकर निकलना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार बारिश होने का अनुमान है। जिले में 41 समितियों के 49 केंद्रों में धान खरीदी की जा रही है। 15 दिनों से ज्यादा गुजरने के बाद भी मिलरों से अनुबंध नहीं हुआ। इससे 2 लाख क्विंटल से अधिक का धान समितियों में पड़ा है। मार्कफेड के अधिकारी खाद्य विभाग की राह देख रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक खाद्य विभाग से भौतिक सत्यापन होकर नहीं आएगा, तब तक अनुबंध नहीं हो सकता। अब बारिश से परेशानी बढ़ रही है। पाली ब्लॉक में धान खरीदी पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। पोड़ी में सिर्फ 1 किसान ही पहुंचा था। निर्धी में 3 किसान ही पहुंचे। लाफा में धान खरीदी बंद रहा। करतला ब्लॉक के नवापारा, बरपाली, श्यांग, रामपुर, केरवा, द्वारी, करतला, पोड़ी, उपरोड़ा के सिरमीना, कोरबी, मोरगा में भी गिने चुने किसान ही पहुंचे। इधर जिम्मेदार अधिकारी का कहना है कि बारिश से धान को बचाने पर्याप्त तिरपाल है। धान उठाव
अनुमति के लिए राइस मिलरों की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। अनुबंध के बाद डीओ जारी होता है। शीघ्र ही धान का उठाव शुरू कराया जाएगा। यदि मौसम का ऐसे ही हाल रहा तो उपार्जन केंद्रों में पर्याप्त तिरपाल की व्यवस्था नहीं हुई तो धान खराब होने से कोई नहीं रोक सकता है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। कोरबा में कोरोना संक्रमण के कारण बंद कुछ ट्रेनों को कुछ दिन चलाने के बाद फिर बंद कर दिया गया। राजस्व कमाई में अव्वल, फिर भी यात्रियों को झेलनी पड़ रही परेशानी। रेलवे की सफाई, कोरोना के संक्रमण के कारण यात्रियों की संख्या हुई कम। कोरोना काल में बंद की गई यात्री ट्रेनों की सुविधा अब तक पूरी तरह पटरी पर नहीं लौट सकी है। जो स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं, उनमें भी कटौती का क्रम जारी है। पहले हसदेव एक्सप्रेस को बंद किया गया और अब त्रिवेंद्रम विशेष ट्रेन को भी बंद कर दिया गया है। सबसे अधिक राजस्व देने वाले कोरबा में यात्रियों को सुविधा मिलने की बजाय सुविधाएं कम की जा रही हैं। इधर मुख्य स्टेशन प्रबंधक अरविंद कुमार गुप्ता ने बताया कि लिंक एक्सप्रेस ट्रेन हर दिन चलाई जा रही है। कोरोना के कारण जिन्हें ज्यादा जरूरत है वही ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। यही कारण है कि 500 से औसत में यात्री ट्रेन का उपयोग कर रहे हैं, जिससे रेलवे को यात्री ट्रेनों से आमदनी पहले जैसे नहीं हो रही है। अभी हमारे स्टेशन से पर डे लिंक जा रही है। 4 बजे कोरबा से छूटती है 4:10 में, और पर डे लिंक आ रही है विशाखापट्टनम से, जो कि यहाँ 12 बजे 12:15 में आती है। पैसेंजर की स्थिति है कभी 500, कभी 600, कभी 400 आ रहे हैं, और उसी कंडीशन में उसी में जा भी रहे हैं। और छत्तीसगढ़ एक आती है आपका, छत्तीसगढ़ में जो जाने का है, छत्तीसगढ़ में एवरेज पैसेंजर चल रहे हैं 500 का एवरेज ही है, 500-600 का एवरेज ही चल रहा है। नहीं बोलने से अभी तो कोरोना चल ही रहा है, और जिनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, जिसका अर्जेंट है, वो लोग जा रहे हैं, और वही लोग आ रहे हैं जिनका ज़्यादा ज़रूरत है। कोरोना संक्रमण के चलते चूँकि ट्रेनें भी कम है, ट्रेनें जब मैक्सिमम है नहीं, सब जगह के डेस्टिनेशन का है नहीं, तो उसके चलते पैसेंजर की संख्या कम है। और चूँकि रेलवे पूरी लगा दी है कि बिना रिजर्वेशन के जा नहीं सकते हैं, तो जनरल पैसेंजर लोगों को जिनको मालूम नहीं है उनको असुविधा होती है, इस कारण से भी थोड़ा कम है। और अगर कोरोना ट्रेनें अगर चालू हो जाए तो संख्या बढ़ जाएगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ममता साहू की रिपोर्ट। मेन गेट बंद कराकर लैंको कर्मचारियों ने की हड़ताल। प्लांट में दिन भर अधिकारियों के भरोसे रहा काम। वेज रिवीजन, प्रमोशन और अनुकंपा नियुक्ति की है प्रमुख मांगे। लैंको कर्मचारियों ने मेन गेट बंद कर की हड़ताल। प्लांट में दिन भर अधिकारियों के भरोसे रहा काम। वेज रिवीजन, प्रमोशन व अनुकंपा नियुक्ति सहित 27 मांगों को लेकर लैंको प्लांट के भू विस्थापित कर्मचारियों ने बुधवार को काम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों का नया वेज रिवीजन कई माह से लंबित है। आश्वासन के बाद भी मांग पूरा नहीं होने से कर्मचारियों में प्रबंधन के खिलाफ गुस्सा है। कोरबा चांपा स्थित पताड़ी लैंको पावर प्लांट में कर्मचारियों ने छत्तीसगढ़ राज्य बिजली उत्पादन कंपनी कर्मचारी संघ के बैनर तले बुधवार की सुबह से प्लांट का मुख्य गेट बंद करवा दिया। इसके बाद भू विस्थापित कर्मचारियों ने प्लांट के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्लांट के भू विस्थापित कर्मियों के आंदोलन को अन्य ठेका कर्मियों का भी समर्थन है। भू विस्थापित कर्मियों के आंदोलन की सूचना पर सुबह पहले ही प्लांट के अधिकारी संयंत्र के अंदर पहुंच गए थे। कर्मचारियों की हड़ताल के कारण आंदोलन के पहले दिन ज्यादातर काम अधिकारियों के भरोसे रहा। जानकारी के अनुसार प्लांट में 1000 कर्मचारी हैं, जिनमें 300 भू विस्थापित और 500 ठेका कर्मी और 200 अफसर हैं। प्रबंधन के अधिकारियों ने देर शाम को संगठन के पदाधिकारियों को वार्ता के लिए बुलाया। प्रबंधन प्रमोशन के साथ इंक्रीमेंट में 5% तक बढ़ोतरी पर अड़ा था, जबकि महासंघ 7% बढ़ोतरी की मांग पर अड़ा था। बीएमएस के प्रदेश महामंत्री RS जायसवाल ने कहा कि अभी आंदोलन जारी रहेगा। लैंको प्लांट में काम बंद हड़ताल से बिजली उत्पादन का कार्य बाधित नहीं हुआ है, लेकिन प्लांट में कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस से जुड़े व अन्य कार्य पर खासा असर पड़ा है, जिसके कारण प्रबंधन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कर्मचारियों ने कहा, मांगे पूरी हुए बिना आंदोलन खत्म नहीं होगा। लैंको पावर प्लांट में वर्तमान में पुराने प्लांट में ही 300 मेगावाट के 2 इकाइयों से बिजली उत्पादन किया जा रहा है। हड़ताली कर्मचारियों का कहना है कि लैंको प्लांट में अधिकारियों को प्रत्येक वर्ष समय पर इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाता है, लेकिन कर्मचारियों के मामले में प्रबंधन देरी करता है। इनका पहला वेतन समझौता 5 वर्ष के लिए था, दूसरा वेतन समझौता 3 वर्ष के लिए था। अगला वेतन समझौता अप्रैल 2020 में होना था, लेकिन अब तक नहीं हुआ।
हमारा तो 27 सूत्री मांग है, लेकिन मेन मुद्दा 3-4 मुद्दा है। जो हमारा प्रमोशन पॉलिसी और जो एग्रीमेंट है उसको, और तीसरा अनुकंपा नीति। लैंको कंपनी ऐसा गोल मटोल कर रहा है और 4 माह से हम लोग को प्रमोशन जो पॉलिसी है उसको लागू करूंगा, बोलूंगा, बैठक करूंगा बोल के 2-4 बार बैठक करता है, फिर टाइम पे टाइम मतलब खिसाकाते जाता है। 12 वर्ष हो गया। अनुकंपा का भी नहीं है, ना ही हॉस्पिटल सुविधा के लिए है और ना ही पेमेंट संबंधी बढ़ाया जाता है। जो प्रमोशन पॉलिसी जो लागू किए थे उसको भी काट दिए प्रबंधन द्वारा, और उच्च पदाधिकारी के जो हैं उन लोग को अभी दे दिया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर आठिया के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल और सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। दिशा मोबाइल, 0 डाउन पेमेंट, बजाज फाइनेंस कराने पर 5,000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर। सैमसंग फाइनेंस ऑल ओवर इंडिया। फाइनेंस अब बिना किसी दूरी के किसी भी पते वालों को फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल पर 5% से 20% तक डिस्काउंट। अब लाएं कोई भी पुराना मोबाइल और पाएं 500 से 10,000 तक एक्सचेंज एक्स्ट्रा बोनस। ओप्पो, वीवो, नोकिया, रेडमी, रियलमी के मोबाइल सबसे कम दाम में। हमारा पता शारदा विहार, रेलवे क्रॉसिंग के सामने, विश्वकर्मा फर्नीचर के बगल में, पावर हाउस रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9753018500, 8253008253। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क, अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स एवं सहेली लेडीज ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश की सभी प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं। बैंगल्स, नेकलेस, पायल, बिछिया इत्यादि। साथ में हमारे प्रतिष्ठान में ब्यूटी पार्लर भी संचालित है, जहां पार्लर की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेहंदी, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, दुल्हन मेकअप, हेयर कटिंग इत्यादि। हमारा पता
शॉप नंबर 3 महानदी विस्तार कॉम्प्लेक्स निहारिका कोरबा छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9907690791 8982819053। NXT डिजिटल का दीपावली ऑफर, बॉक्स एक्सचेंज ऑफर, DTH का डिश LNB रिसीवर, बॉक्स रिमोट, LED एडाप्टर कंप्लीट सेट देने पर NXT MPEG-4 बॉक्स हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल NXT 24 लोकल चैनल के साथ बिल्कुल फ्री। नया कनेक्शन लगाकर दिया जाएगा। लोकल न्यूज भी साथ में। अब ले भरपूर मनोरंजन, न बारिश न मौसम के बदलने से प्रसारण में कोई परेशानी और न ही सर्विसिंग की समस्या। तो आज ही लगाएं NXT डिजिटल और उठाएं दीपावली ऑफर का लाभ। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी, मोबाइल नंबर 7754901786 और 9630307395। SSL के रिटायर्ड कर्मी से 37 लाख ठगी का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। ऑनलाइन ठगी के मामले में दीपका पुलिस 2 आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। वहीं एक अन्य आरोपी अभी भी फरार है। फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। SSL दीपका से रिटायर्ड कर्मचारी भगवान दास से कुछ माह पहले 37 लाख की ठगी हुई थी। ठग गिरोह ने ATM पिन का पासवर्ड के जरिए ठगी की घटना को अंजाम दिया था। ठगी की शिकायत पर दीपका पुलिस ने मामला दर्ज किया था। इस मामले में SP के मार्गदर्शन में एक विशेष टीम बनाया गया, जहां टीम राजस्थान रवाना किया गया। ठगी के इस मामले में एक नाबालिग और सचिन नामक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से 8,60,000 बरामद किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर ने बताया कि ऑनलाइन पिन जनरेट कर ठगी की घटना को अंजाम दिया गया था। नवंबर माह के सेकंड सप्ताह में भगवान सिंह करके एक SCCL कर्मचारी है, वो रिटायरमेंट हुआ था, तो उनका खाता में लगभग 40 लाख रुपए रिटायरमेंट की राशि आई थी, जिसको मोबाइल फोन से ठगी करके बातचीत करके अज्ञात आरोपियों द्वारा उनके खाता से लगभग 37 लाख रुपए का आहरण करने के संबंध में शिकायत मिली थी, जिस पर थाना प्रभारी दीपका के द्वारा तत्काल उस पर अपराध पंजीबद्ध करते हुए संज्ञान में लेकर वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में डिटेल दिया गया था। क्योंकि प्रकरण में राशि बहुत ज्यादा था और बहुत सेंसिटिव और बहुत गंभीर मामला था, उसको देखते हुए आदरणीय SP सर के द्वारा इसमें विशेष टीम बना करके तो साइबर सेल और CSP दर्री और बाकी हमारे जितने भी एक्सपर्ट हैं जिले के, उनको एक विशेष टीम बनाया गया था, जिसमें लगातार टीम के द्वारा 1 महीना होमवर्क किया गया, जिस पर पता चला कि जो टीम है, जो अज्ञात जो गिरोह है आरोपियों का, वो राजस्थान के अलवर जिला के रहने वाले हैं, जिस पर एक टीम तत्काल SP सर के और दीपका थाना के जो टीम है संयुक्त रूप से बना करके भेजा गया, जिस पर लगातार वहां 15 दिन तक मेहनत करने के बाद हमारे टीम के द्वारा प्रकरण के जो 2 आरोपी हैं, इसमें जो एक सचिन चौधरी है और एक नाबालिग आरोपी है, उसको पकड़ने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त किया गया है। इसमें से जो मेन आरोपी जो मिला है सचिन चौधरी, उसके कब्जे से 5,30,000 रुपए, नाबालिग से 3,30,000, कुल 8,60,000 रुपए बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता भी अर्जित की गई है। इसके साथ ही साथ हमारी टीम लगातार अभी भी राजस्थान में है और बाकी जो प्रकरण करने आरोपी जिनका नाम आया है उनका पतासाजी किया जा रहा है। प्रकरण में विवेचना के दौरान यह पहली बार हमको पता चला कि जो पीड़िता है उसके द्वारा फोन से उन लोग को ठगी करके पिन कोड करके पिन को मांग करके ठगी कर रहे थे। फिर इसी दौरान एक क्लोनिंग के माध्यम से सिम तैयार कर लिया गया था, जिससे लगातार पैसा जब निकल रहा था तो इनको मैसेज भी नहीं मिला, जिसके कारण इतनी भारी राशि जो है वो निकल गया और प्रार्थी लोग को जब बैंक गए तो पता चला। इस प्रकार से कोरबा जिला में सिम से ठगी के संबंध में पहला प्रकरण है, जिसमें आदरणीय SP सर के दिशा निर्देश पर और CSP दर्री के मार्गदर्शन में और अपने थाना प्रभारी दीपका के द्वारा नेतृत्व में लगातार कार्रवाई करते हुए महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की। पकड़े गए आरोपी अंतरराज्यीय गिरोह के हैं। अन्य आरोपी की तलाश जारी है। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट।
केंद्रीय जनजाति विकास राज्य मंत्री रेणुका सिंह एक दिवसीय प्रवास पर कोरबा पहुंचे। सीएसबी गेस्ट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। तिलक भवन प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अपनी पूर्व की बीजेपी सरकार के जनहितैषी योजनाओं को गिनाई। प्रेस वार्ता में केंद्रीय जनजाति विकास राज्य मंत्री रेणुका सिंह प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये कैसी सरकार है। किसानों की लोन की बकाया राशि को पूर्ण रूप से माफ नहीं किया गया, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया गया और न ही बेरोजगारी भत्ता दिया गया। ये कैसे गढ़बो नया छत्तीसगढ़ बनेगा। इस बिल को लाया गया और इस बिल में जो एक स्वामी रंगनाथन कमेटी बनी थी जिन्होंने कई बार भारत सरकार को रिपोर्ट सौंपा था। 2006 में आखिरी बार स्वामी रंगनाथन जी ने किसानों को लेकर किसानों की भलाई के लिए जो उन्होंने यहाँ पर सर्वे किया था उन सबको सामने रखा। 2006 में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने स्वामी रंगनाथन जी के रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया और किसानों के लिए कोई बदलाव नहीं किया। अभी जो हमारा जो कृषि बिल आया है उसमें स्वामी रंगनाथन जी ने जो भी रिपोर्ट दिया है उसमें अधिक से अधिक बातों को लिया गया है कि किसान अपने उपज को जहां पर उसको अधिक मुनाफा होगा वहां पर वो बेच सकता है। इसके साथ साथ आज कृषि में बहुत बदलाव हुए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत धान पैदा होता है। इसी तरीके से हर प्रदेशों में कृषि के क्षेत्र में बहुत उत्पादन हो रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर आठिया के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।